हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। दोस्तों आज इसमें हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सहायक समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, आर ओ जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 17 दिसंबर 2023 में। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। ठीक है, आर ओ और ए आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो आपका 17 दिसंबर में हुआ था। तो इसमें हम जो हैं देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर उसका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ठीक है, इसमें दोस्तों टोटल आपका 150 नंबर का पेपर था यहाँ पे। ठीक है, 150 नंबर का पेपर था टोटल यहाँ पे, जिसमें से आपके 100 आपके जनरल स्टडीज़ से आए थे, जिसमें आपका जीएस हिंदी वगैरह सब कुछ मिक्स था। टोटल 100 और 50 आपका यहाँ पे रीजनिंग के थे। रीजनिंग बाकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह उसमें सब इंक्लूड थी 50 क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल 150 नंबर का था। तो इसमें हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन दोस्तों, और जल्दी से जल्दी इसमें हम देखने वाले हैं सीधे प्रश्न और उत्तर, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला है निम्नलिखित में से चारण उपनाम से प्रसिद्ध है। तो चारण उपनाम से प्रसिद्ध है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बाल्यकाल में किसे गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी देखने वाले, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पे। और सॉरी, आपको मैं बोलना भूल गया, ये जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सेट सी है। ठीक है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला लेना, सेट सी है दोस्तों ये। ठीक है, बाकी मिलाना क्या है दोस्तों, इसको आप पूरा जो है याद कर लेना। प्रीवियस ईयर ये दोस्तों, ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत काम यहाँ पे आने वाले हैं क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशील वाद्य यंत्र है। तो ये होगा दोस्तों आपका नागफनी, ऑप्शन नंबर बी, नागफनी। 4th है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी है। तो ये होते हैं केरल के। और निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है। तो ये है नागनाथ पोखरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड के निम्न जनपद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी आपके चीन और नेपाल से आपकी यहाँ पे सीमा बनाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल। 8 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से चिपको मूवमेंट टाइप पीपुल हिस्ट्री पुस्तक, इसके जो राइटर हैं दोस्तों वो है शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2020-21 में उत्तराखंड में किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उधम सिंह नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। अगला है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है। तो ये होगा जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया में आपका मनाया जाता है लोसर पर्व। अगला है, दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना ये की थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ये होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बाकी 13 में आपको सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो नहीं है ये होगा भिलंगना, ये आपका गलत है दोस्तों। तो ये आपका हमारा सही आंसर होगा। बाकी ये सारे तीनों सही मिलान है, ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, प्रतिशत में बताना है। तो ये प्रतिशत में हो जाएगा आपका नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये होगा दयारा बुग्याल, रुद्रप्रयाग, ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी सारे आपके सुमेलित है। ये रुद्रप्रयाग में ना हो करके ये होगा आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, दयारा बुग्याल होगा आपका उत्तरकाशी में।
16 टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफएस की सेवाएं ली। वो किस देश के थे? वो थे आपका जर्मनी के, ऑप्शन नंबर बी। अगला है गार्डनर के द्वारा कुमाऊं में प्रथम भूमि राजस्व बंदोबस्त कब किया गया? राजस्व बंदोबस्त तो ये किया था 1815 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए का है सेकंड। सतोपन से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी, ठीक है, और गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, और मिलम निकलती है आपकी गौरी गंगा। मिलम हिमनद से गौरी गंगा, नामिक हिमनद से पूर्वी रामगंगा। किस जनजाति को शोका के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भोटिया जनजाति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो है सीटें यहाँ पे आरक्षित है? तो ये होगा 50%। सॉरी, ये होगा आपका यहाँ पे 50% यहाँ पे आरक्षित है। अगला है आपका उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है उधम सिंह नगर में। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। उत्तराखंड बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो ये होगा आपका 22 का जो होना है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसडीपी का 2.7%। अगला है कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ये आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला है उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से। अगला, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? तो वो है नारियल, आपको पता ही होगा। अगला है आपका उत्तराखंड वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। अगला, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? सिंचित भूमि को कहा जाता है तालाब। अगला है 28, उत्तराखंड के चार धाम जनपद किस समूह में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ठीक है। अगला है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो ये था प्रद्युमन शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो ये थे भक्त दर्शन। गढ़वाल लोकसभा से प्रथम निर्वाचित सांसद। हमारा मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों सिनकोना जो आपका पौधा रहता है उसकी छाल से, ठीक है, सिनकोना की छाल से, सिनकोना का जो वृक्ष है उसकी छाल से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो ये है प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? ये होता है आपका एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक छड़ की तापीय चालकता किस पे निर्भर करती है? तो ये करती है दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे OMR से अभिप्राय है। OMR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? बग ढूंढने की प्रक्रिया, ये कंप्यूटर से पूछे गए हैं अब क्वेश्चन। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिबगिंग यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है IPv4 एड्रेस में बिट्स होती है, कितनी बिट्स होती है? ये होती है 32 बिट्स।
अगला है कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है तो होता है 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1024 बाइट। ये आपको याद रखनी यूनिट दोस्तों, ये अक्सर पूछी जाती है। और किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी राजगिरह। अगला है आपका यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये था टैकोफेरोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं, शाकाहारी जो होते हैं आपका वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। हमारा निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। अगला है चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? ये था पल्लव वंश का। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इनमें से जो आत्मकथा लिखी वो थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगर है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? इसका है क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला एक वर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? तो ये थी आपका रेलवे से। एक वर्त समिति ये रेलवे से संबंधित। अगला निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? ये था लाला लाजपत राय जी द्वारा कहा गया। 49 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित है? इसका था ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 58। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दत्तीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1947 से 67। 51 है निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये था ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती वाद। अगला निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान की सदस्य थी? ये थी अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो ये था मदन मोहन मालवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करता है? 54 नंबर का है हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 ज। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं अब यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? निजता के अधिकार की परिकल्पना ये अनुच्छेद आपका 21। अगला निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ये था BN राव। ठीक है, BN राव। अगला है आपका
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? इसका था ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची। अगला है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। किसको बनाया गया था? अफ्रीकन यूनियन को। अगला है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय। अगला है आपका, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ये चलाया गया दोस्तों हर घर जल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? ये ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। अगला है आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? यह ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य संकल्प। अगला है यहाँ पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक ये थे ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? ये किया गया था दोस्तों रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था। ये था आपका 1961 से 71। इस टाइम पे जो है ये कौन सा टाइम पीरियड था यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक। अगला है, 68 अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति होगी असम से। अगला है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम से पूरब के क्रम में ये आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है इसमें आपका वो हो जाएगा लौह अयस्क गुंटूर, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये होगा गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? ये थी मेघालय में, मेघालय। 73 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। इसका था ऑप्शन नंबर बी, लघु व्यवसाय इकाइयाँ। 74 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो ये नहीं गुजरती है मणिपुर से, बाकी इन तीनों राज्यों से होकर आपका गुजरती है कर्क रेखा। 75 है, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते थे? यहाँ पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 28 टोटल यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, क्या होगा आपका 28। अगला है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ये थे बी शनमुगम, बी शनगुमम। 77 है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? 2023 का जो जीता गया था दोस्तों ये था स्पेन।
अगला है वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार जो है यहाँ पे प्रदान किया गया था। ये किया गया था धोरडो को, ऑप्शन नंबर डी। 79 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो इन्होंने जो भाग लिया था वो लिया था आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। 80 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे यहाँ पे क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था शिव शक्ति, जहाँ पे लैंड हुआ था हमारा जो है चंद्रयान 3 का जो है विक्रम लैंडर, ठीक है, जहाँ पे लैंड हुआ था उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। अगला है हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ये आपको पता ही होगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे एडमिशन जो हो रहे हैं दोस्तों, तो ये जो पोर्टल यहाँ पे यूज किया जा रहा है दोस्तों, ये आपका समर्थ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? ये हुआ है 128 में, ऑप्शन नंबर बी। 83 निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? तो 83 का होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगला, एशियन गेम्स 2023 कहाँ पे आयोजित हुए थे? ये हुए थे हांगझाऊ में, ऑप्शन नंबर डी। 85 हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों वहीदा रहमान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ये किसको दिया गया है दोस्तों? नोबेल शांति पुरस्कार ये दिया गया नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर सी। 87 है, नाहवा शेवा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? ये है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप जो जीता है 2023 में वो है मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, लाखोडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो 89 का जो हमारा कोई आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। अगला है 90 नंबर, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? ये था ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह। अगला है हमारा, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस नाम पर स्थापित हुआ था? ये था ऑप्शन नंबर बी, जिया रानी। अगला है दोस्तों यहाँ पे, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नांकित में से किस जन आंदोलन से है? ये था रवाई आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। 93 क्वेश्चन है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? ये किया था नरेंद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 94, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? ये था ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रैमजे। अगला है हमारा 95, निम्नलिखित में से किसने यहाँ पे जो है वर्ष 1900
1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? ये रखी थी बोशी सेन ने, ऑप्शन नंबर बी। 96 है हमारा, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन किस स्थल पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका कोटद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? ये है ऑप्शन नंबर डी, चंद्र सिंह नेगी। अगला है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। 99 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? ये किया था गोवा ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें दोस्तों, कमेंट कर दें और शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।